जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है इंस्टाग्राम रील्स। सुबह के 10 बज रहे हैं और शालू न जाने कहाँ है। ये सोचते हुए उसकी मम्मी कमरे की ओर जाती है, लेकिन कमरा खोलते ही वो लगभग चीखते हुए कहती है, शालू ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। आंखों को मलते हुए शालू खड़ी हो जाती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि आज उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि मम्मी ने उसे देर तक सोते हुए देख लिया था। धीरे धीरे बाहर नाश्ते की टेबल पर आती हैं, जहाँ पर पापा तो नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे, लेकिन भाई अभी भी नाश्ता कर रहे थे। भाई विनय ने कहा, क्या बात है शालू, इतनी देर से सोकर उठी हो? तुम्हें तो सुबह 5 बजे से ही पढ़ाई करने के लिए उठना था ना, और तुम हो कि समय बर्बाद कर रही हो। शालू ने कहा, कम से कम तुम अब लेक्चर शुरू मत करो भैया, मम्मी ने वैसे ही काफ़ी कुछ सुना दिया है। तभी मम्मी ने कहा, ये क्या बदतमीज़ी कर रही हो? मैं और तुम्हारे भैया कोई गलत बात तो नहीं कर रहे। याद है ना, इस बार के टेस्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आए थे और तुमने वादा किया था कि तुम पढ़ाई में मन लगाओगी। शालू ने कहा, हाँ मुझे याद है, बार बार आप याद क्यों दिलाती हैं? और शालू वहाँ से जल्दी से उठकर तैयार होने के लिए चली जाती है और आधे घंटे में ही कॉलेज पहुँच जाती है। इधर शालू की मम्मी शालू का कमरा साफ करने के लिए जैसे ही अंदर की तरफ जाती हैं, तो उन्हें हर तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। जैसे ही अलमारी खोलती है तो एक एक करके कपड़े गिरने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर सफाई कहाँ से शुरू करें। अचानक उनके हाथ में शालू का मोबाइल लग जाता है, जो शालू घर पर ही भूलकर कॉलेज चली गई थी। जैसे ही वो मोबाइल को ऑन करती हैं तो उसमें इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, जिसमें किसी ने उसकी पोस्ट को लाइक किया था तो किसी ने कमेंट। अब तो शालू की मम्मी बार बार इंस्टाग्राम को खोलकर देखती हैं, तो उसमें शालू के कई सारे रील्स नज़र आते हैं जो कल रात को ही बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर शालू की मम्मी को गुस्सा आता है कि इस लड़की को पढ़ने के लिए समय चाहिए था और यह फालतू कामों में लगी हुई है। मम्मी देखती है कि शालू अपनी हर रील में अलग अलग कपड़े और हेयर स्टाइल बनाई हुई है, जिससे वह पहचान में ही नहीं आ रही। कपड़े ठीक करते हुए मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये शालू को हो क्या गया है। वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त थी, लेकिन न जाने अब उसका क्या होता जा रहा है। शालू की मम्मी ने ये बात अपने बेटे को बताई और उसने भी शालू को ये बताने से मना कर दिया कि उन लोगों को पता चल चुका है कि रात भर जाग कर शालू इंस्टाग्राम के रील्स बनाती रहती हैं। दूसरे दिन जब शालू नाश्ता कर रही होती है, उसी समय उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशंस को देखकर वो उछल पड़ती है, अरे वाह मज़ा आ गया। भाई ने कहा, अरे ऐसा भी क्या हो गया कि तुम उछल पड़ी? शालू ने कहा, अरे भैया मैं अब फेमस होती जा रही हूँ, देखो ना मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ते ही जा रहे हैं, जो लगातार मेरी रील को पसंद कर रहे हैं। शालू जहाँ भी जाती वहाँ पर रील बनाना शुरू कर देती, चाहे वो शादी हो, मार्केट हो या फिर किसी फ्रेंड का घर। बातों से ज़्यादा वह सोशल मीडिया पर ध्यान दे रही थी, जहां उसके लगातार फॉलोअर बढ़ रहे थे और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। एक दिन रात के लगभग 12 बजे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी और अचानक पापा को भी शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ गया था। भाई भी अपने दोस्त के फार्म हाउस पिकनिक के लिए गया था और उसी वक्त मम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी। शालू ऐसे तो रात 10 बजे ही सोने चली गई थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी, बल्कि कान में हेडफोन लगाकर रील बनाए जा रही थी और उसका ध्यान नहीं था कि घर में और कुछ भी समस्या हो सकती है। मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो शालू के कमरे तक जाकर उसे बुला सके, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके शालू के कमरे तक जाती हैं और बार बार शालू के कमरे को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। इतना कुछ होने के बाद भी शालू को जरा सा एहसास नहीं होता कि उसकी मम्मी कुछ परेशानी में है। ऐसे में वहाँ पर शालू के पापा, जो कल आने वाले थे, काम पूरा होने की वजह से वो आज रात ही आ गए थे। दरवाज़ा खुला देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, अरे शालू और उसकी मम्मी कहाँ चली गई? पापा यहाँ वहाँ दोनों को ढूंढने लगे। तभी वहाँ पर अचानक मम्मी बेहोश दिखाई दी, जिनको देखकर पापा घबरा जाते हैं और उन्हें उठाकर कमरे तक ले जाते हैं। उन्हें होश आने पर दवाई दी जाती है और तभी पापा चिल्लाते हुए कहते हैं, शालू आखिर तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? अब तक शालू का हेडफोन बंद हो चुका था
और उसे लगता है कि बाहर कोई आवाज़ लगा रहा है। जैसे ही वो बाहर निकलकर देखती है तो पापा को देखकर वो हैरान हो जाती हैं और पापा गुस्से से बोलते हैं, जब मैं इस घर में नहीं हूँ तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी भाई और तुम्हारी होती है, लेकिन तुम तो बेहद ही गैर जिम्मेदार निकली जो अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर तुम अपने काम में व्यस्त रही। शालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसके बार बार पूछने पर भी पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसको मम्मी से मिलने दिया। शालू ने रोते हुए कहा, पापा प्लीज़ मुझे मम्मी से मिलने दीजिए, मैं तो इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी, ठीक वैसे ही जैसी मेरी फ्रेंड सुमन बनाया करती हैं। तभी पापा ने कहा, मैंने तुम्हें बचपन से ही सिखाया है कि कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो काबिलियत तुम्हारे अंदर है उस पर ध्यान दो। अब तक शालू को समझ में आ चुका था कि रात को मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी और उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। शायद ये सब शालू की वजह से ही था जिसने मम्मी को परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन पापा के गुस्से के आगे वह कुछ कर नहीं पा रही थी और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि पापा ने बिल्कुल सही किया है। अगले 2 दिन तक पापा ने शालू को मम्मी से मिलने नहीं दिया और इस बात का अफसोस उसे हमेशा रहा कि आखिर क्यों उसने मम्मी का ध्यान नहीं रखा। 2 दिन बाद मम्मी ने खुद ही शालू से मिलने की बात की तो पापा मना नहीं कर पाए। मम्मी ने कहा, बेटा अगर तुम उस दिन मेरे साथ रहती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। शालू ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, इंस्टाग्राम के चक्कर में मैंने ना पढ़ाई पर ध्यान दिया और ना ही आप पर। मैंने तो बस सुमन को देखकर ही ऐसा किया था, जिसने मुझे बताया था कि उसका उपयोग करने से हम जल्दी ही फेमस हो जाते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके चक्कर में मुझसे इतना बुरा हो जाएगा। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। पापा ने कहा, सोशल मीडिया का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा इसके ऊपर निर्भर होना भी सही नहीं है। इस उम्र में तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपने भविष्य को संवार सको और हमें गर्व महसूस करवा सको। इस बार तो हमने तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन अब ये गलती दोबारा मत करना। शालू ने सबसे माफ़ी मांगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसने अपने मोबाइल पर कम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे मम्मी पापा भी खुश रहने लगे। तो सोशल मीडिया के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें अपनों के लिए और अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।